दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम बरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गौतम बरिया में। और मेरे काफ़ी सारे बिगिनर्स फोटोग्राफर के लिए मैं आज का एक एपिसोड लेकर आया हूं और काफ़ी सारे एडवांस फोटोग्राफर को इसमें से शायद कुछ नॉलेज मिल जाए। तो मेरा कहना ये है कि काफ़ी सारे मेरे फोटोग्राफर भाई जो कैमरा तो ले लेते हैं लेकिन वो फ्लैश नहीं लेते हैं, या तो फ्लैश है तो इस्तेमाल करना नहीं आता है, या तो कौन सी फ्लैश ले उसके बारे में हमारे ये जो सीरीज़ है उसको आप पूरा देखिएगा। और ये सीरीज़ हम पूरी आपके लिए बना रहे हैं, तो उसमें इंडोर फ्लैश, आउटडोर फ्लैश, हाई सिंक फ्लैश, टीटीएल फ्लैश, पॉपअप फ्लैश, नॉर्मल फ्लैश, बैटरी वाली फ्लैश, सेल वाली फ्लैश, कंपनी की फ्लैश, अनदर ब्रांड की फ्लैश, तो ऐसी बहुत सारी फ्लैश के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो मेरे पास एक कैमरा है और ये फ्यूजी फिल्म का कैमरा है। और फ्यूजी फिल्म ने शुरुआत में जब इंडिया में शुरुआत की तो उन्होंने भी अपना मार्केटिंग अच्छा करने के लिए फ्यूजी X-T3 के साथ हमें ऐसी पॉपअप फ्लैश दी थी। अभी भी काफ़ी सारे लोगों के पास होगी और काफ़ी सारे लोगों की फ्लैश मेरी तरह काफ़ी सारे गिफ्ट में ले गए। तो ये है पॉपअप फ्लैश, यानी कि आपके कैमरे के ऊपर आप लगा सकते हो, इसको ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हो। और कुछ कैमरे की फ्लैश अंदर से निकलती भी है या अंदर अटैच भी होती है, जिसको हम पॉपअप फ्लैश बोलते हैं। आफ्टर मिररलेस टेक्नोलॉजी ऐसी पॉपअप फ्लैश ज़्यादातर हाई सिंक होने लगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई सिंक? हमारी ये सीरीज पूरी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाई सिंक क्या है। तो ये पॉपअप फ्लैश है और ये पॉपअप फ्लैश हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की फ्लैश है। इसके नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे छेद जो बने हुए हैं जिससे ये हाई सिंक हो जाती है और ये हाई सिंक फ्लैश काफ़ी काम में आती है। तो ये हाई सिंक फ्लैश है जो एक्सटर्नल है, इंटरनल भी आती है काफ़ी सारे कैमरे में। और एक फ्लैश है ये नॉर्मल फ्लैश, यानी कि ये आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की मिल जाएगी और ऐसी एक नॉर्मल फ्लैश आपको 2,500 3,000 की होगी। और ये है गोडोक्स की B86E, जो कि मेरा फ्यूजी कैमरा है इसलिए फ्यूजी माउंट है। वो भी क्या आपको नोटिस रखना है या क्या ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये गोडोक्स की हाई सिंक फ्लैश है, टीटीएल फ्लैश है और ये सबसे एडवांस फ्लैश है जिसको ऑन कैमरा फ्लैश बोलते हैं। हालांकि हमारी पूरी सीरीज खत्म होने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा ऑन कैमरा फ्लैश कौन सी है, ऑफ कैमरा फ्लैश कौन सी है, हाई सिंक कौन सी है, टीटीएल कौन सी है, नॉर्मल फ्लैश कौन सी है और कैमरे के ऊपर वाली फ्लैश कौन सी है, उसका क्या क्या इस्तेमाल कैसे कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक कैमरा जब लेते हैं तो कैमरे के अंदर 3 चीज़ें होती है, एफ स्टॉप, शटर स्पीड और ISO। अभी भी आपको ये ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक आपको दे रहा हूँ, वो लिंक पे जाइए और हमारा बेसिक फोटोग्राफी का एक कोर्स है वो आप परचेस कर लीजिए, वहाँ जाकर भी आप पता कर सकते हो। और इन फ्यूचर आप हमें कमेंट करें तो भी हम आपको बताएंगे, और या तो आप हमारी वर्कशॉप या एकेडमी ज्वाइन करें तो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये कैमरे में 3 चीज़ें जो होती है, एफ स्टॉप, शटर स्पीड एंड ISO। तो फ्लैश ज़्यादातर वर्क करती है शटर स्पीड के साथ। जी हाँ दोस्तों, शटर स्पीड के साथ। आज हम नई टेक्नोलॉजी की जो भी फ्लैश है जिसको हम हाई सिंक फ्लैश बोलते हैं, वो हाई सिंक फ्लैश हम क्यों परचेस करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको नॉर्मल फ्लैश जानना जरूरी है। दोस्तों, ये है पॉपअप फ्लैश। अब पॉपअप फ्लैश जो लाइट का ट्रैवलिंग करेगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये मेरा कैमरा है। हाँ, तो दोस्तों, जो पॉपअप फ्लैश होती है वो हम सीधी लगा सकते हैं। ये सीधी फ्लैश जब यहाँ से ट्रैवल करती है तो वो लाइट को इस डायरेक्शन में भी ले जाती है और नीचे इस डायरेक्शन में, यानी कि ये हिस्सा पतला है लेकिन लाइट जैसे ही ट्रैवल करती है वो अपना रास्ते को बढ़ाती है और वो चौड़ी होती जाती है। तो ये हुड उसके रास्ते में आ जाता है, जो आगे मैंने हुड लगाया हुआ है तो ये हुड उसके रास्ते में आता है। तो कभी कभार आप डायरेक्ट हुड लगा के कभी ऊपर वाली फ्लैश से फोटो क्लिक करते हो तो आपका फोटो ऊपर से या कहीं चारों तरफ से थोड़ा सा ब्लैक भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये जो पॉपअप फ्लैश होती है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई यानी कि कंपनी ने जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में लाइट जाएगी और उसी डायरेक्शन में ये यूज़ होगी। इसीलिए हम पॉपअप फ्लैश की जगह
एक और फ्लैश को हम इन करते हैं, मार्केट में जाते हैं और एक फ्लैश नई खरीदते हैं। तो नई खरीदते वक्त अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा पहले आप एक नॉर्मल फ्लैश ले लो। हाईसिंक फ्लैश आप शायद अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अगर आपने अफोर्ड कर भी ली तो उसको ढंग से चला नहीं पाओगे। सीधी सी बात है, घर के आंगन में मर्सिडीज पड़ी है लेकिन चलाने नहीं आता है तो क्या मतलब है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो जाएगा, यानी आपके घर पे तोप पड़ी है लेकिन खाली शोबाजी के लिए, बाकी आपको चलाना तो तमंचा है तो तमंचे से काम कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्लैश में आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस और माइनस, जिससे आप लाइट की पावर को कम और ज़्यादा कर सकते हो और ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इसमें मोड भी है, इसमें आप क्लिक भी कर सकते हो चेक करने के लिए और पावर को कम ज़्यादा कर सकते हो, और इसके साथ एक छोटा सा ट्रिगर भी आता है जिससे आप ऑफ कैमरा फ्लैश भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मार्केट में ऐसी फ्लैश आपको 2,500-3 हज़ार रुपये में मिल जाएगी जो कि हाई सिंक नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हाई सिंक फ्लैश है। हाई सिंक फ्लैश खरीदते वक्त आपको, अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो आपको स्पेशली आपका कैमरा या तो मेंशन करना है, या किसी से मंगवा रहे हो फोन करके तो भी मेंशन करना है, या तो आप फोटो गुडूस वाले भैया से बात कर रहे हो तो भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर ये फ्लैश गोडोक्स कंपनी की हमें मार्केट में अवेलेबल है जो कि ईजिली अफोर्डेबल है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आई लेकिन गोडोक्स ने अपना एक अलग ही मार्केट बना लिया और गोडोक्स कंपनी की ये सारी फ्लैशें अभी मार्केट में अवेलेबल है। ये गोडोक्स की V860 Mark III है। इसमें पहले Mark 1 आई थी, Mark 2 आई थी, Mark 3 अभी भी Mark 2 काफी सारे लोगों के है पास है। अभी इसमें इधर एक F लिखा है, तो ये F इज इक्वल टू फ्यूजी माउंट, N इज इक्वल टू निकॉन माउंट, C इज इक्वल टू कैनन माउंट, ओलंपस का O यानी कि वो पैनासोनिक के साथ भी, यानी कि लुमिक्स कैमरा अगर आपके पास है तो वो O माउंट की मिलेगी। तो कैनन आ गया। S इज इक्वल टू सोनी माउंट। सोनी से एक फरियाद है, बाकी सबकी फ्लैश का जो है वो सेटअप्स यहाँ नीचे से हॉट शू में इस तरह से होता है। सोनी में कुछ ब्रश इसकी तरह होता है, बार बार फ्लैश अंदर डालने में, बाहर करने में, अंदर डालने में, बाहर करने में कैमरे का या फ्लैश का हॉट शू खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप कुछ बनाते हो तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाइए जो अनदर कंपनी ने बनाई है। हाँ, ये ठीक है कि आप कुछ अलग करना चाहते हो लेकिन इतना भी अलग नहीं कि हम एक्सेप्ट ही ना कर पाए, यानी कि हम पचा पाए इतना कुछ बनाइए, बाकी हम पचा ना पाए ऐसा ना बनाइए। तो दोस्तों, सोनी कंपनी को छोड़कर बाकी सारी कंपनी का फ्लैश आराम से आप बिंदास ऐसे फिट कर सकते हो और ये फिक्स हो जाएगा और इसके साथ ये वर्क करेगा। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि हाईसिंक फ्लैश और नॉर्मल फ्लैश में क्या अंतर है। ये दोनों फ्लैश मैंने यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हो कि ऊपर की तरफ बहुत सारे पॉइंट है, यानी कि कम से कम 4 पॉइंट और एक अर्थिंग मिलाकर 5 बन गए, और इसमें से 2 ही है, एक सेंटर का और एक अर्थिंग। तो सीधी सी बात है, ये फ्लैश जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपके कैमरे में 200 से 250 300 के शटर स्पीड के बाद आधी फोटो काली या आधी सफेद आने के चांसेस बन जाते हैं। उसकी जगह आपको अगर आपकी शटर स्पीड बढ़ा के भी काम करना है, यानी कि मुझे बहुत सारी धूप में भी फ्लैश यूज करनी है। काफी सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या धूप में हम फ्लैश यूज करेंगे? जी हाँ, धूप में हमें फ्लैश यूज करनी है, हार्ड लाइट में हमें फ्लैश यूज करनी है, लाइट के मॉडिफायर लगा के हमें फ्लैश यूज करनी है, और हमारी ये सीरीज में हम आप सब बताएंगे। तो ये फ्लैश में बहुत सारे पॉइंट है जो हाई सिंक हो जाएंगे और आपकी कैमरे की शटर स्पीड 4000 या 8000 तक आप यूज कर सकते हो। तो ये सारा है हाई सिंक फ्लैश का कमाल। तो दोस्तों, अभी हम आपको सेकंड एपिसोड में दिखाएंगे कि कैमरे के ऊपर फ्लैश लगा के किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत सारे फोटोग्राफर भाइयों के साथ शेयर कीजिए। आपको भी कुछ लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए तो कमेंट जरूर कीजिए। प्राइस पूछने की जगह आप और कुछ पूछिए, प्राइस भी पूछ सकते हो, प्राइस भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या तो मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, या आपके कैमरे के लिए कौन सी फ्लैश सुटेबल है वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आपसे अलविदा लेता हूं। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो।